आप सबको जय मसीह की आज की सुबह के इस मॉर्निंग डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। आज जिस स्थान से हम देखने पाएंगे वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और 11 से 19 वचन तक। यहाँ पर कुछ आयतों को मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर जब यीशु यरूशलेम जा रहा था तो वह सामरिया और गलील के बीच की सीमा के पास से निकला। जब वह एक गांव में जा रहा था तभी उसे 10 कोढ़ी मिले। वे कुछ दूरी पर खड़े थे। वे ऊंचे स्वर से पुकार कर बोले, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। फिर जब उसने उन्हें देखा तो वो बोला, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। वे अभी जा ही रहे थे कि कोढ़ से मुक्त हो गए। प्रभु के लोगों, कुछ बातों को आज हम इस स्थान से देखने पाएंगे। जब यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहा था वो कोढ़ी दूरी पर खड़े थे। इन कोढ़ियों के पास कुछ कारण हो सकते हैं। वो कारण ये था कि वो कोढ़ी थे, वो कोढ़ से ग्रसित थे और इसलिए वे दूरी पर खड़े थे। इनके पास एक कारण है जिस वजह से वो दूर खड़े हैं। आज प्रभु के लोगों, मेरे और आपके पास भी कोई कारण हो सकता है, कोई बातें हो सकती है, कोई पाप हो सकता है, कोई ऐसी बातें मेरे जीवन में हो सकती है। शायद उस वजह से मैं भी प्रभु से दूर हूं, शायद मैं भी उस बातों की वजह से प्रभु से दूर होता चला जा रहा हूं, या फिर मैं अपने आप को एक दूरी पर महसूस करता हूं। लेकिन प्रभु के लोगों, एक उत्साहित करने वाली बात यह है कि जैसे वे कोढ़ी दूरी पर भी खड़े थे लेकिन परमेश्वर उनके करीब आया। अगर आज मैं और आप भी ऐसे किसी दूरी के स्थान पर भी खड़े हैं, उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके करीब आना चाहता है और परमेश्वर आपके करीब है। वो कारण चाहे जो भी क्यों ना हो, लेकिन वो परमेश्वर उसे बदलने के योग्य है। और उन्होंने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। जब उन्होंने उसे देखा, वे उससे मिले। वचन कहता है, तभी उसे 10 कोढ़ी मिले। मुलाकात, आमना सामना या दिखना। जब उन्होंने उसे देखा होगा, वो किसी रीति रिवाज से नहीं मिले, वो किसी परंपरा से नहीं मिले, वो किसी एक विशेष स्थान से नहीं मिले, लेकिन जब उन्होंने उसे देखा, वे उससे मिले जो इन सब बातों से बड़ा है, जो इन सब बातों से ऊपर है, वो जो इन सब बातों को बदलने के योग्य है, वो जिसके पास दया है, और वो दया जो उनकी हर एक परिस्थितियों को बदलने के योग्य है। और उन्होंने अपने हाथों को अपनी आवाजों के द्वारा परमेश्वर की उस दया की ओर बढ़ाया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना कर कर हम परमेश्वर को न्योता देते हैं कि खुदा, हमें इस स्थान पर आपकी दया की आवश्यकता है। तो क्या इसका यह मतलब है कि परमेश्वर नहीं देख सकता? क्या परमेश्वर को नहीं मालूम मेरी क्या आवश्यकता है, किस बातों पर, किस जगह पर दया की आवश्यकता है? जी हां, बिल्कुल मालूम है। लेकिन जब मैं और आप प्रार्थना करते हैं तो एक समर्पण के साथ परमेश्वर को न्योता देते हैं कि हे यीशु, हम पर दया कर, मुझे इस स्थान पर आपकी दया की आवश्यकता है। और यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। वो कहने लगे होंगे, वो सोचने लगे होंगे, हे यीशु, हमने दया मांगी थी, हम पर दया कर, चंगाई कर और बस हम चले जाएंगे। लेकिन आप तो एक और आज्ञा हमें दे रहे हैं कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। इन याजकों को इन सब बात में क्यों आप जोड़ रहे हैं? हमें दया मांगी, हम पर दया करिए और हम चले जाएंगे। लेकिन प्रभु के लोगों, आज हम कई बार अपने आश्चर्य कर्म से इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि मैंने और आपने सिर्फ प्रार्थना की है, लेकिन परमेश्वर ने हमें कुछ करने के लिए भी कहा है, कोई आज्ञा भी दी है। कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी योजना के अनुसार, हम उसके हृदय की बात को समझकर उसे अपने जीवन में करें। और हमने सिर्फ प्रार्थना की है। देखिए, कई बार सिर्फ प्रार्थना करना काफी नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आवाज को भी सुनना है कि वो उस वक्त में हमें क्या करने के लिए कह रहा है। और लिखा है कि जैसे वे आगे जाते गए वे चंगे हो गए। आज मैं और आप शायद सिर्फ प्रार्थना कर कर किन्हीं विषयों पर रुक जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम अपने कदमों को उठाओ और उस ओर बढ़ाओ जिस ओर मैंने तुम्हें बढ़ने की आज्ञा दी है। मैंने तुम्हें बढ़ने की आज्ञा दी है। किसी भावनाओं ने नहीं, किसी इमोशंस ने नहीं, किसी और ने नहीं, किसी और सुझाव ने नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने, परमेश्वर के वचन ने मुझे कुछ बातों को करने की आज्ञा दी है। और शायद क्योंकि मैंने अपने कदमों को रोक रखा है और मैं कहता हूं कि प्रभु, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन फिर भी जवाब नहीं आ रहा है। प्रभु के लोगों, बहुत बार हमें परमेश्वर से सुनने की आवश्यकता है कि शायद उस प्रार्थना का उत्तर मेरे कदम बढ़ाने के, या फिर कहना चाहिए शायद उस प्रार्थना का उत्तर या आश्चर्य कर्म
आज्ञाकारिता में छुपा हुआ है। तो प्रार्थना करें, साथ ही साथ परमेश्वर की आवाज को भी सुनना जरूरी है। प्रभु के लोगों, आज उत्साहित करना चाहूंगा कि मैं और आप न सिर्फ प्रार्थना करें बल्कि परमेश्वर की आवाज को भी सुने और पहचाने कि वो हमें क्या करने को कह रहा है। और निश्चय परमेश्वर की दया मुझ पर और आप पर सदा बनी रहेगी। परमेश्वर आप सभी को आशीष देवे।